रुखसार, 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 क्या आपने भी वो आवाजें सुनी? आप यहाँ? तो वो घुंघरू की आवाज, हमें लगा कि आप प्रैक्टिस कर रही हैं। नवाब साहब, वो घुंघरू की आवाज आ रही है, हाँ मैंने भी सुनी। लेकिन कहाँ से आ रही है ये नहीं पता। आप आराम कीजिए, मैं देखता हूँ। जी शुक्रिया। कौन है? अंदर कैसे घुस आई? वो सबको मार डालेगी। नवाब साहब, नसीबा महल, चलो। आइए। शफीक अली, ये हवेली हमारी पुश्तैनी है। हमारे परदादा नवाब अली मिर्जा साहब इस हवेली से बहुत प्यार करते थे। किसी जमाने में इसकी महफिलें बहुत मशहूर हुआ करती थी। खैर, कुछ साल पहले हमारे अब्बा हमें दुबई ले गए। हम वहीं पे पले बड़े। हमारा निकाह भी रुखसार के साथ में वहीं हुआ और हमारा बेटा आदिल, वो भी वहीं की पैदाइश है। हमारी बेगम और हम अक्सर इंडिया आने की बातें करते थे। हमारी दादा की डेथ के बाद ये हवेली बंद थी और आदिल भी बड़ा हो रहा था, तो हम दोनों ने सोचा क्यों ना आदिल को कुछ साल इंडिया में बड़ा किया जाए। और इसलिए आप अपनी पुश्तैनी हवेली में रहने के लिए चले आए? जी, इनफैक्ट हम नवाब हैं और हम यहाँ आना भी चाहते थे। इस हवेली को सड़ने से बचाना चाहते थे। लेकिन जिस रोज हम यहाँ आए उस रात को कुछ अजीब सी चीजें हुई। यहाँ सेंट्रल हॉल से कोई घुंघरू की आवाज सुनाई दी। उधर क्या हुआ है ये देखने के लिए हमारा चौकीदार वहां गया तो उसका कत्ल हो गया। हम सब लोग बहुत परेशान हैं। लोग कहानियां बना रहे हैं और इस शहर के सभी लोग बातें कर रहे हैं कि इस हवेली में कोई बुरा साया है। हमारी बेगम एक पल भी यहाँ रहना नहीं चाहती। आप प्लीज दोनों इस मिस्ट्री को सॉल्व कीजिए। लेकिन एक सच्चाई हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें पुलिस वालों से कोई उम्मीद नहीं है। कल रात को हमने उन्हें फोन किया तो उन लोगों ने यहाँ आने से साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? जी, अब आप ही बताइए कि हम अपने ये खानदानी महल को कैसे छोड़कर जाएं, कैसे भाग जाएं यहाँ से। उन्होंने कोई वजह बताई यहाँ पे आने से इनकार करने की? विक्रांत जी, अगर वजह पता होती तो हम बता देते आपको। ठीक है शफीक साहब, आप चिंता मत कीजिए। अब हम आ गए तो इस मसले का हल जरूर निकालेंगे। किस सोच में डूब गई मोहतरमा? सोचने वाली बात है। 50 साल से ये हवेली सिर्फ इसलिए बंद पड़ी थी क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पे आत्माएं रहती है। पहले इंसानों पे शक करें। आत्माएं तो पिछले 50 सालों से यहाँ पर रह ही रही है, वो कहीं नहीं जाएगी। शायद कोई इस हवेली पे अपना कब्जा जमाने के लिए ये डर फैला रहा है। वैसे भी ये लोग अचानक दुबई से आकर यहाँ पर बस गए। मुझे लगता है मुझे नवाब की फैमिली से बात करनी चाहिए।
स्पेशली उसके बच्चे से। शायद वो कुछ जानता है। अकेली फैमिली है, डरी हुई है। बातचीत कर लो, थोड़ी देर तुम उनके साथ रहोगी तो उन्हें महफूज फील होगा। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, कोई लीड मिलेगा तो कॉल करना। अम्मी अम्मी चलो ना, अम्मी प्लीज इस घर से चलो ना, अम्मी चलो ना। हम चलेंगे यहाँ से। आप अभी अब्बू के पास जाइए, हमें इनसे बात करनी है। हम आते हैं। प्लीज चलो ना अम्मी, यहाँ पर अजीब अजीब आवाजें आती हैं और हम यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकेंगे। कैसी आवाजें बेटा? और कहाँ से आती है? पता नहीं, पर आवाजें आती हैं। आप नवाब सिंह की बातों में मत आइए, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस हवेली में कुछ है, कोई है। बस हम यहाँ रहना नहीं चाहते, हम इन्हें छोड़ के आते। उस चौकीदार के बारे में हमें क्या क्या पता है? सर ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन वो लोकल नहीं था। मेरठ से आया था नौकरी ढूंढने। अभी 10 दिन पहले उसे नौकरी पे रखा गया था। अफवाहें सुनकर वह डर गया था, इसलिए रात में हवेली नहीं जाता था। लेकिन नवाब साहब के आने के बाद उसे पहरा देने के लिए हवेली जाना पड़ा, और सर उसी रात उसकी मौत हो गई। इसके पहले के 2 खून भी रजिस्टर हुए थे ना, वो भी इसी तरह हुए थे? सर सब पर चाकू से वार हुआ था। कुछ साल पहले किसी चौकीदार को रखने की कोशिश की गई थी, और अगले सुबह उसकी लाश मिली। उसके पेट में चाकू घोंपा गया था। कुछ दिन बाद फिर किसी चोर ने अंदर घुसने की कोशिश की, और उसकी भी लाश मिली, और उसके भी पेट में चाकू घोंपा गया था। और किसी को कोई सुराग नहीं मिला कि कातिल कौन है? और आपने भी छानबीन नहीं की? सर हम लोग यहीं के हैं। उस हवेली की किस्से कहानियां सुनकर पले बढ़े हैं। मन में इतना डर बैठ गया है कि हमें से कोई हवेली में रात में नहीं जा सकता। आपको याद है ना, आप पुलिस फोर्स में? हाँ सर, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। एक कांस्टेबल हिम्मत करके हवेली के अंदर गया था, लेकिन रात में घुंघरू की आवाज़ सुनकर वो इतना डर गया कि 4 दिनों तक शौक में रहा था। इसका मतलब जो भी वहां पे डराने की कोशिश कर रहा है वो तो कामयाब हो गया। उसने तो पुलिस को ही डरा के रख दिया। फक्र है आपको इस बात का, पंकज जायसवाल? ये चाकू भोंकने के अलावा और भी कोई सिमिलरिटीज है इन मर्डर्स में? सर टाइम ऑफ डेथ सबकी एक जैसी है। क्या है? लगभग रात के 12 बजे सबकी मौत हुई। वही सर पेट में चाकू लगे निशान।